नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर दिन प्रेरित कैसे रहते हैं और लगातार सफलता की तरफ बढ़ते जाते हैं? आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी सुबह को जादुई बना सकती है और आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई दे सकती है। इस किताब का नाम है द 5 AM क्लब और इसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडरशिप कोच में से एक हैं। सोचिए, एक पल के लिए आप सुबह उठते हैं, सूरज अभी निकला भी नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा है और आपके पास पूरा 1 घंटा है खुद के लिए। ना कोई फोन की घंटी, ना बच्चों का शोर, ना ऑफिस की टेंशन, बस आप और आपकी ख्वाहिशें। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि यह 1 घंटा सुबह का 5 बजे से 6 बजे तक का वक्त आपकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा बन सकता है, जीत का घंटा। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में इतना जल्दी उठना इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? इस किताब में जवाब छुपा है और वह जवाब एक कहानी के द्वारा मिलता है। लेखक रॉबिन शर्मा ने इस किताब को एक कहानी की तरह लिखा है। इसमें 3 मुख्य किरदार हैं। एक बिजनेस वुमन जो अपने काम में सफल होना चाहती है लेकिन कई परेशानियों से जूझ रही है। एक कलाकार जो अपने टैलेंट को निखार चाहता है लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं है। और एक अरबपति जो बहुत अमीर और समझदार इंसान है। यह अरबपति इन्हें 5 बजे क्लब के नियम सिखाता है और बताता है कि कैसे सुबह जल्दी उठना और एक अच्छा रूटीन बनाना जिंदगी बदल सकता है। इस किताब में बताया गया है कि सुबह जल्दी उठने से आपका ध्यान बेहतर होता है, आप अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, आपका तनाव कम होता है, आपको नई आदतें डालने में मदद मिलती है और आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ जल्दी उठना ही काफी नहीं है। इस किताब में एक खास रूटीन बताया गया है जिसे 20-20-20 फार्मूला कहते हैं। इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत डालना चाहते हैं, अपना समय अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। रॉबिन शर्मा इस किताब में बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठना कोई साधारण बात नहीं है, यह एक खतरनाक कदम है। खतरनाक इसलिए क्योंकि यह आपको अपनी पुरानी आलसी जिंदगी से बाहर निकालता है। यह आपको मजबूर करता है कि आप औसत से हटकर कुछ बड़ा सोचे। जैसे स्टीव जॉब्स को, एप्पल कंपनी के मालिक, वह भी सुबह का वक्त अपने दिमाग को शांत करने और नए आइडिया सोचने में लगाते थे। यह लोग जानते थे कि सुबह का वक्त वो चाबी है जो आपको बाकी दुनिया से आगे ले जाती है। सोचिए, एक पल के लिए आप हर सुबह 7 या 8 बजे उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर भागते हुए ऑफिस या कॉलेज चले जाते हैं। दिन भर थकान, टेंशन और यह एहसास कि कुछ छूट रहा है। लेकिन एक दिन आप कुछ अलग करने का फैसला करते हैं। आप अलार्म लगाते हैं, सुबह 5 बजे का घंटी बजती है, अंधेरा है, नींद भारी है और आपका मन कहता है बस 5 मिनट और सो लूं। लेकिन फिर आप उठते हैं। यह छोटा सा कदम, सुबह जल्दी उठना, रॉबिन शर्मा इसे खतरनाक कदम कहते हैं। खतरनाक इसलिए क्योंकि यह आपको उस आरामदायक जिंदगी से बाहर निकालता है जिसमें आप बरसों से जी रहे हैं। यह आपको मजबूर करता है कि आप अपने सपनों को गंभीरता से ले। इस किताब की कहानी एक बिजनेस वुमन और एक कलाकार की यात्रा के बारे में है। दोनों ही अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे बढ़े। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक अजीब लेकिन समझदार अरबपति से होती है जो खुद को स्पेल बाइंडर का शिष्य कहता है। यह अरबपति उन्हें सिखाता है कि कैसे सुबह जल्दी उठने की आदत डालकर वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। शुरुआत में दोनों को यह विचार अजीब लगता है। वे सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठना इतना जरूरी क्यों है। लेकिन जब अरबपति उन्हें अपने निजी जीवन के अनुभवों और सफल लोगों की आदतों के बारे में बताता है तो वे धीरे धीरे इस विचार को समझने लगते हैं। अरबपति बताता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह को बेहद खास तरीके से बिताते हैं। वे दिन की शुरुआत एक खास रूटीन से करते हैं जिससे उनका ध्यान केंद्रित रहता है, ऊर्जा बनी रहती है और वे पूरे दिन ज्यादा प्रोडक्टिव बने रहते हैं। बिजनेस वुमन और कलाकार इस रहस्यमय अरबपति के साथ एक यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा के दौरान अरबपति उन्हें द 5 AM क्लब के नियमों और सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में विस्तार से
समझाता है, धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ समय की कमी नहीं थी बल्कि सही आदतों की कमी थी। अरबती उन्हें बताता है कि सुबह 5 बजे उठने से न सिर्फ उनका काम बेहतर होगा बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत भी सुधरेगी। अरबती उन्हें समझाने के लिए अपने जीवन की कहानी बताता है। वह कहता है कि एक समय था जब वह भी एक आम आदमी की तरह था। उसकी जिंदगी में भी कई परेशानियां थी, लेकिन जब उसने 5 बजे क्लब के नियमों को अपनाया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वह बताता है कि सुबह जल्दी उठना कोई साधारण आदत नहीं है बल्कि यह एक शक्ति है जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। जब दुनिया सो रही होती है तब अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर काम कर रहा हो तो वह दूसरों से आगे निकल सकता है। बिजनेस वमन और कलाकार को यह विचार पसंद आता है, लेकिन उनके मन में सवाल उठते हैं, क्या वे सच में सुबह 5 बजे उठ सकते हैं? क्या यह आदत लंबे समय तक निभाई जा सकती है? अरबती उन्हें बताता है कि आदतें रातों रात नहीं बदलती बल्कि धीरे धीरे बनाई जाती हैं। वह एक खास तकनीक का जिक्र करता है, 66 दिनों का नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई इंसान लगातार 66 दिन तक किसी काम को करता रहे तो वह उसकी आदत बन जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर वे 66 दिन तक सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करें तो यह उनके लिए आसान हो जाएगा। अरबती उन्हें एक और महत्वपूर्ण नियम बताता है, 20-20-20 फार्मूला। यह फार्मूला सिखाता है कि सुबह के पहले घंटे को 3 हिस्सों में बांटकर सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। अब बिजनेस वुमन और कलाकार इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अरबती से सीखने के लिए उत्सुक हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर द 5 क्लब की असली ताकत क्या है। अरबती उन्हें बताता है कि सुबह 5 बजे उठने के बाद का पहला घंटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे विक्ट्री ऑवर कहा जाता है और यह 3 हिस्सों में बंटा होता है। इसे वह 20-20-20 फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले का मतलब है कि सुबह का पहला घंटा 3 चरणों में बिताना चाहिए। हर चरण 20 मिनट का होता है। अरबती समझाता है कि सुबह उठते ही शरीर को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। वह कहता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर कई घंटों तक बिना हिले डुले रहता है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसलिए सुबह उठते ही पहले 20 मिनट तक तेज गति से कोई भी शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे दौड़ना, रनिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, योग, डांस या फिर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे पसीना आए। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे खुशहाली वाले हार्मोन रिलीज करता है। इससे हमारा मूड बेहतर होता है और दिन की शुरुआत एनर्जी से भरी होती है। व्यायाम के बाद हमारा शरीर तो जाग जाता है, लेकिन अब जरूरी है कि हमारा दिमाग भी सही दिशा में जाए। अरबती बताता है कि अगले 20 मिनट हमें खुद पर काम करने में लगाने चाहिए। इस दौरान आपको शांत बैठकर अपने दिन की योजना बनानी चाहिए, जर्नल लिखना चाहिए या ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। यह समय आपको मानसिक रूप से स्थिर और स्पष्ट सोचने में मदद करता है। अरबती समझाता है कि आज के समय में लोग हमेशा भागदौड़ में लगे रहते हैं और खुद को समय देना भूल जाते हैं। अगर सुबह के 20 मिनट खुद के साथ बिताए जाए तो पूरा दिन व्यवस्थित और कम तनाव वाला बन सकता है। अब शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव हो चुके हैं तो यह समय है अपने ज्ञान को बढ़ाने का। अरबती बताता है कि सुबह का यह समय कुछ नया सीखने में लगाना चाहिए। इस दौरान आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई नया कौशल सीख सकते हैं या दुनिया के सफल लोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अरबती बताता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग लगातार सीखते रहते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं। अगर हर दिन सिर्फ 20 मिनट नई चीजें सीखने में लगाए जाए तो कुछ ही महीनों में आपको अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। बिजनेस वुमन और कलाकार को यह विचार बहुत पसंद आता है। उन्हें लगता है कि सुबह का यह रूटीन सच में जिंदगी बदल सकता है। अरबती समझाता है कि अगर हम रोज सुबह पहले 60 मिनट इस फार्मूला के हिसाब से बिताएं तो हम पूरे दिन ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे, फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मानसिक शांति मिलेगी, खुद को लगातार बेहतर बना सकेंगे। बिजनेस वुमन और कलाकार यह सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं। वे अब समझ चुके थे कि 5 क्लब सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है बल्कि सुबह के समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में। अरबती आगे समझाता है कि सिर्फ सुबह 5 बजे उठना और 20-20-20 फार्मूला अपनाना ही काफी नहीं है।
असली सफलता तब मिलेगी जब इसे लगातार किया जाए और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। वह बिजनेस वूमन और कलाकार को 3 गहरे सिद्धांत सिखाता है जो 5 बजे क्लब को और भी प्रभावी बनाते हैं। पहला सिद्धांत है द 4 आंतरिक साम्राज्य, यानी हमारी आंतरिक दुनिया के 4 स्तंभ माइंड, दिमाग, हार्ट, दी दिल, हेल्थ, सेहत और सोल, आत्मा। अरबपति कहता है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बाहरी जीवन को सुधारने पर ध्यान देते हैं, बड़ा घर, ज्यादा पैसे, अच्छी गाड़ी, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को सुधारते हैं। अगर हमारा दिमाग तेज है, दिल में भावनात्मक स्थिरता है, शरीर स्वस्थ है और आत्मा शांत है, तो बाहर की दुनिया भी खुद बखुदा प्रोटोकॉल यानी किसी भी नई आदत को अपनाने का सही तरीका। अरबपति बताता है कि किसी भी आदत को स्थायी रूप से अपनाने के लिए 66 दिन का समय लगता है। इसे 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहले 22 दिन कठिनाई के होते हैं क्योंकि नई आदत अपनाना मुश्किल लगता है। अगले 22 दिन थोड़ा आसान होते हैं क्योंकि हम उस आदत के साथ सहज होने लगते हैं, और आखिरी 22 दिनों में वह आदत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति 6 दिन तक 5 बजे क्लब का नियम फॉलो करता है तो यह उसके लिए पूरी तरह से स्वाभाविक हो जाएगा। तीसरा सिद्धांत है द 10x रूल, यानी खुद को साधारण से असाधारण बनाने का तरीका। अरबपति कहता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा खुद को 10 गुना बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एक आम व्यक्ति दिन में 1 घंटे खुद पर काम करता है तो एक असाधारण व्यक्ति 10 घंटे तक खुद को सुधारने में लगाता है। यही कारण है कि वे भीड़ से अलग होते हैं। यह नियम हमें यह सिखाता है कि अगर हमें अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहिए तो हमें औसत लोगों से 10 गुना ज्यादा मेहनत और अनुशासन अपनाना होगा। बिजनेस वुमन और कलाकार अब समझ चुके थे कि 5 बजे क्लब सिर्फ जल्दी उठने की आदत नहीं है, बल्कि यह एक पूरा सिस्टम है जो जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन इस सफर में एक और महत्वपूर्ण चीज है, इच्छा शक्ति, विल पावर। अरबपति आगे समझाता है कि कोई भी अच्छी आदत तब तक ज्यादा देर तक नहीं टिकती जब तक इच्छा शक्ति, विल पावर को मजबूत ना किया जाए। अधिकतर लोग कोई नई आदत शुरू तो कर देते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अरबपति कहता है कि इच्छा शक्ति भी मांसपेशियों, मसल की तरह होती है। अगर हम इसे लगातार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह कमजोर हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसे रोजाना थोड़ा थोड़ा मजबूत करेंगे तो यह और ताकतवर बनती जाएगी। वह बताता है कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए कुछ खास रणनीतियां अपनानी चाहिए। पहली रणनीति ऑटोमेटिंग है। इसका मतलब यह है कि जब कोई काम बार बार किया जाता है तो वह अपने आप होने लगता है। जैसे हम बिना सोचे समझे ब्रश करते हैं या जूते के फीते बांधते हैं, वैसे ही अगर हम सुबह 5 बजे उठने को एक आदत बना लें तो यह भी अपने आप होने लगेगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे यह आदत इतनी पक्की हो जाएगी कि इसे छोड़ना नामुमकिन लगेगा। दूसरी रणनीति आइडेंटिटी शिफ्ट है। अरबपति कहता है कि अगर हमें कोई आदत अपनानी है तो हमें खुद को उसी तरह देखना होगा। अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह एक अर्ली राइजर है, यानी एक ऐसा इंसान जो सुबह जल्दी उठता है, तो उसकी पहचान, आइडेंटिटी बदल जाती है। अब वह जब भी सुबह 5 बजे उठने के बारे में सोचेगा तो उसे लगेगा कि यह उसकी आदत का हिस्सा है। इसी तरह अगर कोई खुद को स्वस्थ और अनुशासित इंसान मानता है तो वह स्वाभाविक रूप से हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने लगेगा। तीसरी रणनीति एनवायरनमेंट डिजाइन है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए माहौल, एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा कमरा गंदा है, टीवी चलता रहता है या देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत बनी हुई है तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपना माहौल ऐसा बना ले कि जल्दी सोना और जल्दी उठना आसान हो जाए, जैसे मोबाइल को सोने से पहले कमरे से बाहर रखना, रात में हल्की रोशनी रखना या सोने से पहले एक अच्छी किताब पढ़ना, तो यह आदत आसानी से बन सकती है। बिजनेस वूमन और कलाकार को यह समझ में आने लगा था कि इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए सिर्फ आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं बल्कि सही माहौल और सही पहचान भी जरूरी होती है। अब वे समझ चुके थे कि 5 बजे क्लब को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए इच्छा शक्ति को भी नियमित रूप से मजबूत करना होगा। अरबपति आगे समझाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं आती बल्कि सही रणनीति से आती है। ज्यादातर लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं
लेकिन सही तरीके से काम ना करने की वजह से वे जल्दी थक जाते हैं और उनका प्रदर्शन गिरने लगता है। इसलिए सबसे सफल लोग ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस को अपनाते हैं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ लगातार काम नहीं करना चाहिए बल्कि रिचार्ज होने के लिए भी समय निकालना चाहिए। यह 2 चक्रों साइकिल्स में बटा होता है, हाई एक्सीलेंस साइकिल और डीप रिकवरी साइकिल। पहला चक्र हाई एक्सीलेंस साइकिल है, जिसमें हम पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ अपने सबसे ज़रूरी काम करते हैं। अरबती बताता है कि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन लगातार काम करने से दिमाग और शरीर थक जाता है और इस थकान को नज़रअंदाज करना गलत होता है। यही वजह है कि दूसरा चक्र डीप रिकवरी साइकिल ज़रूरी है। यह वह समय होता है जब हम अपने शरीर और दिमाग को आराम देते हैं। यह रिचार्ज होने का समय होता है, जैसे अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, ध्यान, मेडिटेशन करना, प्रकृति में समय बिताना या किसी हॉबी में शामिल होना। अरबती कहता है कि जितना गहरा हमारा रिचार्ज होगा उतना ही बेहतरीन हमारा परफॉर्मेंस होगा। वह इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देता है। अगर एक धावक रनर लगातार बिना रुके दौड़ेगा तो वह जल्दी ही थक जाएगा और रुकना पड़ेगा, लेकिन अगर वह बीच बीच में आराम करता है और सही तरह से एनर्जी वापस लाता है तो वह लंबी दौड़ आराम से पूरी कर सकता है। बिजनेस वुमन और कलाकार को यह विचार बहुत पसंद आता है। उन्हें महसूस होता है कि वे अक्सर बिना रुके काम करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से वे जल्दी थक जाते हैं। अरबती बताता है कि 5 बजे क्लब में शामिल होने का एक फ़ायदा यह भी है कि सुबह जल्दी उठने से हमें ज़्यादा समय मिलता है, जिससे हम काम और आराम के बीच सही संतुलन बना सकते हैं। अरबती अब 90/90 एक नियम समझाता है जो किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में मास्टर बनने में मदद कर सकता है। वह बताता है कि ज़्यादातर लोग कई चीज़ों में हाथ आजमाते हैं, लेकिन किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। 90/90 एक नियम का मतलब है कि अगले 90 दिनों तक पहले 90 मिनट सिर्फ एक सबसे ज़रूरी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अरबती इसे विस्तार से समझाते हुए कहता है कि 90 दिन किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित समय तक लगातार काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति अगले 90 दिनों तक बिना किसी रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो वह असाधारण परिणाम हासिल कर सकता है। पहले 90 मिनट दिन की शुरुआत में दिमाग सबसे ज़्यादा तरोताज़ा और एनर्जेटिक होता है, इसीलिए सुबह के पहले 90 मिनट का उपयोग किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर करने से ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी मिलती है। यह समय बिना किसी डिस्ट्रक्शन के पूरी तरह से डीप वर्क का गहरे ध्यान के साथ काम में बिताना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज़, हम अक्सर कई चीज़ों पर एक साथ काम करते हैं और किसी भी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाते। अरबती कहता है कि अगर हम केवल एक चीज़ को लेकर पूरी गंभीरता और ध्यान से काम करें तो उसमें हम बहुत जल्दी सफलता पा सकते हैं। चाहे वह कोई बिजनेस आइडिया हो, कोई किताब लिखनी हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, अगर हम रोज़ अपने सबसे ज़रूरी काम पर 90 मिनट देते हैं तो जल्द ही हम औसत से अलग हो सकते हैं। बिजनेस वूमन और कलाकार इस नियम को सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं। वे महसूस करते हैं कि अब तक वे कई चीज़ों में उलझे हुए थे और किसी भी एक चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। अब वे तय करते हैं कि वे भी 9-1 रूल को अपनाएंगे और अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अरबती अब द 5 एसेट्स ऑफ जीनियस के बारे में बताने लगता है। वह समझाता है कि कोई भी इंसान तब तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वह अपनी 5 सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों को विकसित नहीं करता। यह 5 शक्तियां ही किसी साधारण इंसान को असाधारण सफलता तक ले जा सकती हैं। पहली शक्ति, मानसिक एकाग्रता, मेंटल फोकस। आज की दुनिया में हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। सोशल मीडिया, ईमेल नोटिफिकेशन और लगातार आती जानकारी हमारे दिमाग को थका देती है। अरबती कहता है कि जो इंसान अपना ध्यान केंद्रित करना सीख लेता है वही सबसे तेज़ी से आगे बढ़ता है। उसका सुझाव है कि हमें डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए और अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सोचने की आदत डालनी चाहिए। दूसरी शक्ति, फिजिकल एनर्जी, शारीरिक अगर हमारा शरीर कमज़ोर और थका हुआ रहेगा तो हमारा दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। अरबती
समझाता है कि व्यायाम, एक्सरसाइज, सही खानपान और अच्छी नींद लेने से हमारा शरीर ज़्यादा ऊर्जावान, एनर्जेटिक बनता है। वह सलाह देता है कि हर दिन कम से कम 1 घंटा व्यायाम करें, हेल्दी खाना खाएं और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। इससे न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। तीसरी शक्ति, पर्सनल मास्टरी, निजी विकास। हर सफल व्यक्ति खुद को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। अरबपति कहता है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हमें खुद को लगातार सीखने और सुधारने के लिए तैयार रखना होगा। वह सलाह देता है कि रोज कम से कम 30 से 60 मिनट तक अच्छी किताबें पढ़ें, कोर्सेज करें और नई स्किल सीखें। जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। चौथी शक्ति, टाइम मास्टरी, समय की समझ। अरबपति बताता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपना समय बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। वे हर मिनट का सही इस्तेमाल करते हैं और बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करते। वह कहता है कि हमें अपने पूरे दिन की पहले से योजना बनानी चाहिए, 90/90/1 रूल अपनाना चाहिए और गैर ज़रूरी चीज़ों को अपने शेड्यूल से हटाना चाहिए। पांचवी शक्ति, डेली ग्रोथ, नियमित सुधार। अरबपति समझाता है कि महानता रातों रात नहीं मिलती, यह रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सुधार करने से आती है। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करने से साल के अंत तक हम 37 गुना ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। वह कहता है कि हर दिन अपने विचारों, आदतों और स्किल्स को थोड़ा और सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे हम असाधारण स्तर तक पहुंच सकते हैं। बिजनेस वुमन और कलाकार यह सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हें समझ आता है कि 5 बजे क्लब सिर्फ एक सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, बल्कि यह एक पूरी जीवन शैली है जो इंसान को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। अरबपति अब समझाने लगता है कि असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि करोड़ों अरबों कमाने से वे सफल और खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन असल में जीवन की संपन्नता कई रूपों में होती है। वह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे भागता है और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है तो वह कभी सच्ची खुशहाली नहीं पा सकता। फिर वह संपन्नता के 8 रूप बताता है। एक अरबपति कहता है कि अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं लेकिन मन में शांति नहीं है तो वह दौलत बेकार है। बहुत से अमीर लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, डरते हैं कि वे अपनी संपत्ति खो देंगे। असली संपन्नता तब होती है जब इंसान के भीतर शांति, संतोष और मानसिक स्थिरता होती है। 2 हेल्थ, स्वास्थ्य। अरबपति कहता है कि अगर शरीर बीमार है तो कोई भी सफलता या पैसा मायने नहीं रखता। सही खानपान, व्यायाम और अच्छी जीवन शैली अपनाकर शरीर को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी अमीरी है। वह सलाह देता है कि रोज़ाना एक्सरसाइज करें, अच्छा भोजन खाएं और भरपूर नींद लें। 3 परिवार और संबंध। कई लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार और रिश्तों को समय नहीं दे पाते। अरबपति कहता है कि अगर आपके पास दुनिया भर की दौलत है लेकिन आपके अपने ही लोग आपसे खुश नहीं है तो वह अमीरी किसी काम की नहीं। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। चौथा, जुनून और संतुष्टि। अरबपति बताता है कि सच्ची संपन्नता तब होती है जब हम वही काम करते हैं जिससे हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। बहुत से लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन वे अंदर से खुश नहीं होते। अगर हम अपने जुनून, पैशन को फॉलो करें तो जीवन अधिक संतोषजनक बन जाता है। 5, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। बेशक पैसा भी महत्वपूर्ण है। अरबपति कहता है कि असली अमीरी तब होती है जब पैसा आपकी जिंदगी को चलाने का साधन बन जाए, ना कि आपकी जिंदगी पर हावी हो जाए। हमें आर्थिक रूप से इतना सक्षम बनना चाहिए कि हमें सिर्फ पैसे के लिए काम ना करना पड़े बल्कि हम अपने शौक और जुनून के लिए काम करें। टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी। अरबपति कहता है कि अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है तो वह पैसा किसी काम का नहीं। बहुत से अमीर लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपनी जिंदगी का आनंद ही नहीं ले पाते। असली संपन्नता तब होती है जब हमारे पास अपनी मर्जी से जीने के लिए पर्याप्त समय हो। 7वीं, जनरोसिटी एंड कंट्रीब्यूशन, दान और सेवा। अरबपति समझाता है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब हम अपनी कमाई और ज्ञान से दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। दान, परोपकार और समाज के लिए योगदान देने से ही एक इंसान की जिंदगी सार्थक बनती है। 8, आखिर में अरबपति कहता है कि जिंदगी सिर्फ काम और पैसे कमाने के लिए नहीं है
बल्कि हमें नई चीज़ों का अनुभव भी करना चाहिए। यात्रा करना, नई जगह देखना, अलग अलग संस्कृतियों को जानना और रोमांचक चीज़ों को आजमाना ज़रूरी है। यही चीज़ें ज़िंदगी को यादगार और खूबसूरत बनाती हैं। बिजनेस और कलाकार यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। वे सोचते थे कि सफलता सिर्फ पैसे से मापी जाती है, लेकिन अब उन्हें समझ आता है कि सच्ची अमीरी कई रूपों में होती है। अरबपति अब द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि कोई भी अच्छी आदत एक दिन में नहीं बनती। अक्सर लोग नई आदतें शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। 5 बजे क्लब को फॉलो करने के लिए हमें इस 3 चरणीय प्रक्रिया को समझना होगा। नई आदतें लाने का विज्ञान। अरबपति बताता है कि किसी भी नई आदत को पूरी तरह अपनाने में 66 दिन लगते हैं। पहले कुछ दिन मुश्किल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। 3 रणनीतियां जो इस प्रक्रिया को आसान बनाएंगी। अब अरबपति उन 3 शक्तिशाली रणनीतियों के बारे में बताता है जो किसी भी नई आदत को जल्दी अपनाने में मदद करती हैं। 1 आइडेंटिटी शिफ्ट। पहले खुद को बदलो, फिर आदत को अपनाओ। अगर हमें 5 बजे उठने की आदत डालनी है, तो हमें खुद को मैं एक अर्ली राइजर हूं, आई एम एन अर्ली राइजर मानना होगा। जब हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ इमेज बदलता है, तो नई आदत अपनाना आसान हो जाता है। 2 ट्रिगर्स। नियमित संकेत बनाओ। हमें अपने आसपास ऐसे संकेत रखने चाहिए जो हमारी नई आदत को मजबूत करें। रात में जल्दी सोने की आदत डालें। सुबह उठने के लिए अलार्म को बिस्तर से दूर रखें। जागने के बाद तुरंत एक फिक्स रूटीन फॉलो करें। 3 सेलिब्रेट प्रोग्रेस। छोटी जीत का जश्न मनाओ। हर छोटे बदलाव की सराहना करें। अगर आप 5 दिन लगातार जल्दी उठे तो खुद को कोई रिवॉर्ड दें। जब हम अपने छोटे छोटे सुधारों को पहचानते हैं, तो हमें नई आदत बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। बिजनेस वुमन और कलाकार को अब यह समझ आ चुका था कि अगर वे 6 दिन तक इस प्रक्रिया को फॉलो करें तो सुबह जल्दी उठना उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। अरबपति अब द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफी नहीं है, बल्कि उस समय को सही रणनीति के साथ उपयोग करना भी जरूरी है। अगर हम अपने दिन की योजना सही तरीके से बनाएं और कुछ खास आदतों को अपनाएं, तो हम अपनी लाइफ को असाधारण बना सकते हैं। फिर वह 10 शक्तिशाली रणनीतियां समझाने लगता है जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग फॉलो करते हैं। द 991 रूल 9090। एक नियम। अरबपति कहता है कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1 घंटे किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करें, तो हम अपनी फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। इस नियम के अनुसार अगले 90 दिन तक पहले 90 मिनट तक सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना चाहिए, यानी सुबह उठने के बाद पहले 90 मिनट तक हमें सबसे ज़रूरी और हाई प्रायोरिटी काम करना चाहिए, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। 2 तो 60 मिनट का 10 मिनट ब्रेक। अरबपति बताता है कि हमारा दिमाग लगातार कई घंटे फोकस नहीं कर सकता, इसलिए 60 मिनट तक गहराई से काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इस ब्रेक के दौरान हम थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हल्की वॉक कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आंखों को आराम दे सकते हैं। यह तरीका हमारे प्रोडक्टिविटी लेवल को ऊंचा बनाए रखता है। द सेकंड विंड वर्कआउट। शाम की एक्सरसाइज। अरबपति कहता है कि सिर्फ सुबह की एक्सरसाइज ही काफ़ी नहीं होती। अगर हम शाम को भी हल्की एक्सरसाइज करें तो हमारा एनर्जी लेवल पूरे दिन बना रहता है। शाम की एक्सरसाइज के फायदे: तनाव कम होता है, दिमाग फिर से एक्टिव हो जाता है, रात को अच्छी नींद आती है। 4 द 2 मसाज प्रोटोकॉल। हफ्ते में 2 बार मसाज लें। अरबपति बताता है कि दुनिया के कई सफल लोग हफ्ते में कम से कम 2 बार मसाज लेते हैं, जिससे तनाव, स्ट्रेस कम होता है, दिमाग रिलैक्स रहता है, बॉडी जल्दी रिकवर होती है। मसाज सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर और दिमाग को रिफ्रेश करने का ज़रूरी तरीका है। द 5 डेली कॉन्सेप्ट्स। हर दिन 5 नए आइडिया सोचो। अगर हम हर दिन 5 नए विचार, न्यू आइडियाज सोचें, तो कुछ ही महीनों में हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लेवल में ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। इसके लिए हमें एक नोटबुक रखना चाहिए, हर दिन 5 नए आइडिया लिखने चाहिए। इससे हमारी सोचने की क्षमता तेज होगी। 6 द सेकंड विंड वॉकिंग। प्रकृति में वॉक करो। अरबपति समझाता है कि हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताने से दिमाग शांत और क्रिएटिव बनता है। पार्क में टहलना, पहाड़ों या जंगल में जाना, समुद्र के किनारे समय बिताना, इन सब चीज़ों से हमारा मूड बेहतर होता है
और हमें नई सोच और समाधान मिलते हैं। अरबती कहता है कि अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। फ़ोन के नोटिफिकेशन बंद करो, सोशल मीडिया से सीमित समय बिताओ, गहरे और बिना रुकावट वाले काम डीप वर्क पर ध्यान दो। अगर हम अपनी फोकस पावर को मजबूत करें तो हम असाधारण रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अपनी टीम बनाओ। दुनिया के सबसे सफल लोग अकेले काम नहीं करते, वे एक बेहतरीन टीम बनाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो सपोर्टिव और पॉजिटिव हो, जिनसे आप सीख सको। उनके साथ समय बिताओ। ऐसे मेंटोर्स से जुड़े जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। नाउ द वीकली डिज़ाइन सिस्टम, सप्ताह की प्लानिंग करो। अरबती बताता है कि अगर हम हर रविवार को आने वाले सप्ताह की योजना बना ले तो हम अधिक प्रभावी हो सकते हैं। अपने मुख्य लक्ष्य लिखो, कौन से टास्क जरूरी हैं पहले तय करो। समय को सही तरीके से बांटो। अगर हम पहले से अपनी हफ्ते की प्लानिंग करें तो हम अपने समय का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। द 60 मिनट स्टूडेंट, हर दिन 1 घंटा सीखो। अरबती कहता है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हर दिन कुछ नया सीखने के लिए समय निकालते हैं। हर दिन 1 घंटा किताबें पढ़ो, ऑनलाइन कोर्स या पॉडकास्ट सुनो, नई स्किल्स सीखो। अगर हम हर दिन सिर्फ 1 घंटा सीखने में लगाए तो कुछ ही सालों में हम असाधारण ज्ञान और क्षमता हासिल कर सकते हैं। अब अरबती द फॉर इंटीरियर एम्पायर के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि सिर्फ बाहरी सफलता जैसे पैसा, शोहरत, करियर ही सब कुछ नहीं होती। असली सफलता तब मिलती है जब हम अंदर से भी मजबूत और संतुलित होते हैं। फिर वह समझाता है कि हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे 4 अंदरूनी ताकतें होती हैं। अगर हम इन पर काम करें तो ना सिर्फ सफल होंगे बल्कि खुश और शांत भी रहेंगे। एक माइंडसेट, सोचने का तरीका। अरबती कहता है कि हमारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर हम सकारात्मक, मजबूत और आत्मविश्वास सोच रखें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें खुद से सही सवाल पूछने चाहिए। मैं कैसे और बेहतर बन सकता हूँ? इस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी सोच को प्रेरणादायक चीज़ों से भरें, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और महान लोगों की कहानियों से सीखें। 2 हार्ट सेट, भावनात्मक शक्ति। अरबती बताता है कि अगर हमारा दिल ही बोझिल और परेशान रहेगा तो हम असली सफलता महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को संभालना सीखना होगा। माफ़ करना सीखें, जो बीत गया उसे पकड़ कर मत रखो। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओ जो आपको प्रेरित करें। अपने दिल को हल्का रखें, दुख, गुस्सा और जलन छोड़। द 3 हेल्थ सेट, शरीर की सेहत। अरबती कहता है कि अगर हमारा शरीर ही कमज़ोर होगा तो हमारी सोच और काम करने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर दिन एक्सरसाइज करो, दौड़ना, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा खाना खाओ, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड से बचो, भरपूर नींद लो, कम से कम 7 से 8 घंटे। अरबती कहता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अगर हम अपनी आत्मा से जुड़े तो हमें जीवन में गहरा संतोष मिलेगा। हर दिन ध्यान, मेडिटेशन करो, इससे दिमाग शांत और स्पष्ट होता है। प्रकृति के साथ समय बिताओ, खुले आसमान के नीचे बैठो, दूसरों की मदद करो, सेवा करने से आत्मा को शांति मिलती है। अब अरबती उन्हें हीरोइज्म एंड लेगासी यानी एक महान विरासत छोड़ने और नायक की तरह जीने का रहस्य बताने लगता है। वह कहता है कि असली सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है बल्कि इसमें है कि हम दुनिया को अपने काम से कैसे बेहतर बनाते आते हैं। फिर वह समझाता है कि सभी महान लोगों में कुछ खास आदतें और सिद्धांत होते हैं जो उन्हें साधारण लोगों से अलग बनाते हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाएं तो हम भी अपनी एक महान विरासत बना सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करने और समाज में कुछ अच्छा जोड़ने के लिए काम करते हैं तो हमारी पहचान अमर हो जाती है। एक ऐसा मिशन चुनो जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। अपने टैलेंट और स्किल्स का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करो। हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारे काम से दूसरों को क्या फायदा हो रहा है। हमेशा खुद को चुनौती दो। महान लोग कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहते, वे हमेशा नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं। अरबती बताता है कि अगर हम अपने आप को लगातार चैलेंज नहीं करेंगे तो हम रुक जाएंगे और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने डर का सामना करो और उसे हराने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो वही करने की आदत डालो। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। अरबती कहता है
कि हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से मिलती है। अगर हम अपने हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर गर्व महसूस करें और उसे सेलिब्रेट करें तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें प्रगति महसूस हो। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर खुद को शाबाशी दो। हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। 4 अपने बाद की पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ो। अरबपति कहता है कि असली सफलता वह होती है जो हमारे जाने के बाद भी लोगों को प्रेरित करती रहे। ऐसा कुछ करो जिससे लोग तुम्हें याद रखें। अपनी कहानियों और अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करो। अपने ज्ञान को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाओ। बिजनेस वूमन और कलाकार को अब समझ आ चुका था कि 5 AM क्लब सिर्फ सुबह जल्दी उठने का नियम नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। यह हमें हमारे असली सामर्थ्य पोटेंशियल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। अरबपति मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम्हें इस ज्ञान को सिर्फ समझना नहीं है बल्कि इसे अपनी जिंदगी में अपनाना है। जो कुछ भी तुमने सीखा उसे अमल में लाओ और सबसे ज़रूरी बात, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ ताकि वे भी अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकें। जब अरबपति ने अपनी बात पूरी की तो कमरे में कुछ देर तक गहरी शांति छाई रही। बिजनेस वुमन और कलाकार अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक नई शुरुआत की चमक। अरबपति मुस्कुराया और बोला, अब सवाल यह नहीं है कि तुमने क्या सीखा बल्कि यह है कि तुम इस ज्ञान का क्या करोगे। उसने कहा कि अधिकतर लोग महानता की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें अपनाने में नाकामयाब रहते हैं। वे कुछ दिन जोश में रहते हैं फिर धीरे धीरे पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। लेकिन सिर्फ वही लोग असली बदलाव लाते हैं जो अपने ज्ञान को एक्शन में बदलते हैं। अब अरबपति ने एक अंतिम चैलेंज दिया। उसने कहा, अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अगले 66 दिनों तक इस ज्ञान को रोज अपनी लाइफ में अपनाओ। क्यों 66 दिन? क्योंकि साइंस कहती है कि किसी भी नई आदत को स्थायी बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं। अरबपति की बातें सुनकर बिजनेस वूमन और कलाकार भावुक हो गए। उन्होंने उसकी ओर देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, वे इस ज्ञान को सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अरबपति ने उनकी आंखों में झांका और कहा, याद रखो यह सफ़र आसान नहीं होगा। कई बार तुम गिरोगे, हार मानने का मन करेगा, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वही असली विजेता बनते हैं। फिर उसने एक आखिरी बात कही, इस सफ़र में तुम अकेले नहीं हो। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने भी यही राह चुनी थी। अब यह तुम्हारी बारी है। अपने अंदर के नायक को जगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इस तरह एक नया अध्याय शुरू हुआ। बिजनेस वुमन और कलाकार ने 5 बजे क्लब को सिर्फ एक आदत के रूप में नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत के रूप में अपनाया। बिजनेस वुमन और कलाकार अब पहले जैसे नहीं रहे। वे सुबह जल्दी उठने की ताकत, अनुशासन और विजन को समझ चुके थे। वे जान चुके थे कि असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने में है। अब वे दुनिया के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। जब अगली सुबह सूरज निकला तो कुछ बदल चुका था। बिजनेस वुमन ने पहली बार सुबह 5 बजे उठने का आनंद महसूस किया। कलाकार ने अपने जीवन को और ज्यादा अनुशासित और रचनात्मक बनाने का संकल्प लिया और अरबपति वह बस मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने 2 और लोगों को उनकी असली शक्ति से जोड़ दिया था। यह कहानी सिर्फ बिजनेस वुमन और कलाकार की नहीं है, यह कहानी आपकी भी हो सकती है। अगर आप सच में अपने जीवन को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हो तो बस सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्शन लेना होगा। आज से ही शुरू करो, कल पर मत छोड़ो, बहाने मत बनाओ, अपने लक्ष्य से कभी मत हटो क्योंकि असली हीरो वे नहीं होते जो सिर्फ बड़े सपने देखते हैं बल्कि वे होते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता लेकिन हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने से ही बड़ा बदलाव संभव होता है। अब जब अगली सुबह सूरज निकलेगा तो तुम अलग महसूस करोगे। आप पहले से ज्यादा अनुशासित, आत्मविश्वास और प्रेरित महसूस करोगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो या आपको लगा हो कि ये नॉलेज आपकी जिंदगी बदल सकती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता है ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज ऐसे ही शक्तिशाली आइडियाज, सफलता, मानसिकता और जिंदगी आदतें सीखने को मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन जरूर दबाना
ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, अगर आप खुद को बदलते हो तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। धन्यवाद दोस्तों।